प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव। जिस प्रकार से हमने देखा था वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक उसी प्रकार से आज हमने अध्ययन करना है वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो दो स्थितियों में हम इनका अध्ययन करेंगे। वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। तो पहले हम अध्ययन करते हैं अक्षीय स्थिति का कि अक्षीय स्थिति में किस प्रकार वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। तो वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति या इसी को कहा जाता है वैद्युत ध्रुव की लंबाई के अनुदिश वैद्युत विभव कितना होगा। जो वैद्युत ध्रुव की है उसकी लंबाई की दिशा में वैद्युत ध्रुव निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है आपने। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, सबसे पहले हम एक चित्र बना लेंगे वैद्युत ध्रुव का। ये वैद्युत ध्रुव का हमने एक चित्र बना लिया। इस वैद्युत ध्रुव के ये दो बिंदु हैं ए और बी। ये दो बिंदु हैं ए और बी। ए बिंदु पर ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, और बिंदु बी पर ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो क्या कहा हमने, हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव है, उसके दो बिंदु हैं ए और बी। बिंदु ए पर ये माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर ये प्लस क्यू आवेश है। और इसकी जो वैद्युत ध्रुव की लंबाई है वो कितनी है, 2a है। ठीक है। अब इस वैद्युत ध्रुव का ये एक मध्य बिंदु है यहाँ पर O। इस मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर। इस R दूरी पर एक बिंदु क्या है, ये P स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। एक वैद्युत ध्रुव है ए बी जिसके ये दो आवेश है माइनस क्यू प्लस क्यू। इसका मध्य बिंदु कौन है, ये O है, और इससे ये R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है इस वैद्युत ध्रुव ए बी के कारण। तो आपको मालूम है जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र में किया था कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर पहले वैद्युत क्षेत्र निकाला था और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकाला था। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालेंगे और फिर इस माइनस क्यू के कारण यहाँ बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो परिणामी वैद्युत विभव आपका वैद्युत ध्रुव के कारण कहाँ पर आ जाएगा, बिंदु पी पर। तो करते हैं इसको आगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत विभव होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है आपने। कितना हो जाएगा, V1 हमने मान लिया 1/4πε0 Q अपॉन BP। Q आवेश है, ये इसका परिमाण है। और अब देखें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, BP। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विभव आपने देखा था V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R होता है। R का मतलब जहाँ आवेश है, जहाँ पर बिंदु आवेश है उससे कितनी दूरी पर आप विद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु B से कितनी दूरी पर हम निकाल रहे हैं, इस BP दूरी पर हम विद्युत विभव निकाल रहे हैं, P बिंदु पर निकाल रहे हैं। तो BP आ गया। अब देखो ये BP लंबाई निकालनी है आपने। ये BP लंबाई कितनी होगी, देखो इस मध्य बिंदु से और इस P बिंदु तक कितनी दूरी है आपकी, R दूरी है। R दे रखी है आपको। और ये मध्य बिंदु आपने O लिया तो इस B से O तक की दूरी कितनी हो गई, A हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये A हो गई। इस बिंदु O से B तक की दूरी A हो गई। और ये पूरी दूरी आपकी कितनी है, यहाँ से O से P तक की दूरी कितनी है, R है। तो अब आपने कौन सी निकालनी है, BP दूरी निकालनी। तो BP दूरी क्या हो जाएगी, इस OP दूरी में से जो ये OP दूरी है, ये पूरी दूरी है, कितनी है ये पूरी दूरी, R। और इतनी दूरी कितनी है, A। ठीक है, तो इस R में से A को घटा देंगे तो शेष दूरी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, R माइनस A। यानी BP का मान कितना आ गया, R माइनस A। तो हम BP की जगह कितना रख देंगे, R माइनस A। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A। यह आ गया इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। समीकरण नंबर 1 हमने ये रख दिया। इसी तरह से आप माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो क्या हो जाएगा, इस बिंदु P पर विभव। अब V2 मान लिया हमने, इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 है बराबर 1/4πε0 के, और ये कितना है, माइनस आवेश है तो माइनस क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो A से P तक की दूरी कितनी हो गई, AP। तो AP ले लिया हमने बटा AP। अब ये AP दूरी निकालनी है। तो AP दूरी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से O से P तक की दूरी कितनी है आपके पास, R है। और यहाँ से O से A तक की दूरी कितनी है, O से A तक की दूरी कितनी है, A है। तो R दूरी ये हो गई, R दूरी ये हो गई और A हो गई। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, A से P तक R प्लस
ए हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी r प्लस ए, तो यानी ए पी दूरी कितनी हो गई r प्लस ए। ए पी की जगह आप r प्लस ए रख देंगे तो V2 का मान आ जाएगा माइनस 1/4 पाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर ए। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो आपने क्या निकाला है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल दिया और इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर आपने विभव निकाल दिया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। तो इसलिए ये बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, बिंदु P पर अब इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना होगा, आप इन दोनों विभवों को जोड़ देंगे। जैसे हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि बहुत सारे विभव अगर किसी आवेश या समुदाय में होते हैं तो आप उन विभवों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं परिणामी विभव निकालने के लिए। तो यहाँ पर परिणामी विभव क्या होगा, P पर V बराबर V1 प्लस V2, ये V1 का मान है, ये V2 का मान है, ये रखा आपने। तो यहाँ पर रखा तो कितना आ जाएगा, V बराबर ये आ गया आपका मान, V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर ए प्लस, और ये आ जाएगा माइनस V2 का मान कितना, ये है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर प्लस ए। तो यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे आप, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर माइनस ए, ये तो यही रहेगा, और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर प्लस ए, ये आ जाएगा। अब देखिए आपने क्या करना है कि जो ये आपके पास ये लास्ट आया आपके पास V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर माइनस ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर प्लस ए। तो यहाँ देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है, ठीक है, कॉमन आ जाएगा। और क्या कॉमन आएगा, Q कॉमन आ जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, यहाँ अंदर पहले वाले में 1/r माइनस ए बच जाएगा और बाद वाले में कितना बच जाएगा शेष, 1/r प्लस ए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों में से। तो हमने ये ले लिया कॉमन, V बराबर कितना हो गया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q कॉमन ले लिया, और पहले वाले टर्म्स में कितना बचा हमारे पास पीछे से 1/r माइनस ए और माइनस, और जो दूसरा जो टर्म्स बचा वो कितना बचा हमारे पास 1/r प्लस ए। तो अब आपने क्या करना है अगले स्टेप में, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, और ये एलसीएम ले लेंगे इसका r माइनस ए और r प्लस ए का, तो कितना आ गया r माइनस ए r प्लस ए कॉमन आ गया, इसको एलसीएम ले लिया आपने। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसका गुणा इधर हो जाएगा, इस r प्लस ए का गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। तो ये r प्लस ए यहाँ पर आ गया और ये r माइनस ए यहाँ आ गया, माइनस r माइनस ए, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स जो है, V बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, और इसको खोल देंगे अंदर ऊपर अंश में, तो r प्लस ए तो यही रहेगा, और ये खुलेगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस r, और ये माइनस माइनस का प्लस ए हो जाएगा ऊपर अंश में, और नीचे हम ऐसे लिख देंगे फिलहाल। अब देखो अब क्या करना है, V बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, और देखो ये R धनात्मक का है और ये R ऋणात्मक का, दोनों R कट जाएंगे तो कितना बच गया, यहाँ ऊपर 2a बच गया, ऊपर 2a बच गया। अब नीचे वाला देखो जो ये है नीचे R प्लस ए, ये पहले लिख दिया मैंने, R प्लस ए पहले लिख दिया था और R माइनस ए बाद में लिख दिया। तो ये R प्लस ए R माइनस ए क्या होता है, आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ठीक इसी तरह का है ये, r प्लस ए प्लस बी के रूप का है, और r माइनस ए किसके रूप का, a माइनस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पहला पद क्या है, r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, किसकी जगह r प्लस ए, और r माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मैंने लिखा भी है यहाँ साइड में सूत्र जो है। तो ये r स्क्वायर जो हर में था उसको हम इस प्रकार से लिख देंगे अब, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो सर्व समीका है उसके अनुसार। तो V बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आ जाएगा K इंटू 2a, ऊपर Q इंटू 2a गुणा हो जाएगा बटा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा अब V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q इंटू 2a क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो था हमारे पास P के बराबर होता है Q इंटू 2a, P बराबर कितना होता है Q इंटू 2a होता है, हमें मालूम है। तो वही मैंने यहाँ पर रख दिया P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद रखना है आपने सूत्र, और बटा नीचे उतना ही आएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी दूसरे बिंदु पर, या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव में ये दूरी 2a बहुत छोटी दूरी होती है, बहुत
छोटी दूरी है, किसकी तुलना में, इस r की तुलना में, जो ये बिंदु P लिया है उसकी तुलना में बहुत छोटी दूरी अगर हम इसको मान लें 2a को, तो क्या होगा, जो छोटी दूरी होगी तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं a इज लेस देन r, जैसे हमने वहां पहले भी किया था वैद्युत क्षेत्र में। और इसको किसके इम्प्लाई जो है, जब a इज लेस देन r होगा तो a स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई, ये समीकरण नंबर 3 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और p अपॉन r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर a क्या बहुत छोटा है, a स्क्वायर बहुत छोटा है, तो उसको किसके बराबर रख सकते हैं हम, 0 के, नगण्य है तो 0 के बराबर रख सकते हैं, 0 का स्क्वायर। तो अब कितना आ जाएगा, फाइनल कितना आ जाएगा, ये v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k p अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र हो गया किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव।